सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, भीतर एक शोर है, एक कोलाहल है। सात संगत, मैं सत्संग में आती हूँ, माथा टेकती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पर एक सच कहूँ, ईमानदारी से कहूँ, भीतर कुछ मिसिंग है। सात संगत, एक खालीपन है जो भरता ही नहीं है। हम कहते हैं शांति मिलेगी, पर सुबह आंख खुलते ही वही दौड़, वही चिंता। जिसके पास पैसा है वह भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वह भी तड़प रहा है। सात संगत, महात्मा जी, क्या हम किसी गलत पते पर दस्तक दे रहे हैं? क्या ये दौड़ कभी खत्म होगी? आखिर ये सुकून है कहाँ? सात संगत, बहन जी, धन निरंकार, तुम्हारे पस में ही सात संगत तुम्हारा उत्तर छिपा है। तुमने कहा दौड़, जरा गौर करना मेरी बात पर। दौड़ता कौन है? दौड़ता वही है जो बेचैन है, और बेचैन कौन है? जो अपने घर से दूर है। तुम पूछती हो शांति का पता क्या है? अरे पगली, मछली पूछ रही है कि सागर का पता क्या है। समस्या पति की नहीं है, समस्या तुम्हारे आँख की है। तुम बाहर देख रही हो और जिसे तुम ढूंढ रही हो वो भीतर बैठा है। शहंशाह जी ने अवतार वाणी में क्या कहा है? रटो मत उसे, पियो सुखा दी मनी, पास है तेरे बाहर लब्बा फिर हदाएं तर्क। सात संगत को समझो, ये बहुत सीधा गणित है। बाहर क्या है? पदार्थ, जड़ चीजें, कार, कोठी, सोना, चांदी। अगर सात संगत जी, और तुम क्या हो? तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो। अब एक चेतन को जड़ चीज सुख दे सकती है। ये तो ऐसे ही है जैसे तुम भूख लगने पर संगीत सुनने लगो। संगीत सुंदर है, पर उससे सात संगत जी पेट नहीं भरेगा। संसार तुम्हें सुविधा दे सकता है बहन जी, बड़ा बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं, एसी दे सकता है पर ठंडक नहीं। सुविधा शरीर के लिए है, शांति आत्मा का भोजन है, और हम पागलों की तरह सुविधा को शांति समझकर जमा किए जा रहे हैं। सद्गुरु तुम्हें यही याद दिलाने आए हैं, तुम भिखारी नहीं हो जो बाहर भीख मांगो, तुम सम्राट हो। तुम जिसे निरंकार को ढूंढ रही हो उसी के अंदर तैर रही हो। बस आंख बंद है, मछली सागर में है पर प्यासी है। ये बात चुभती है महात्मा जी, पर हम गृहस्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, धंधा है। हमें डर लगता है क्या शांति पाने के लिए मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा? क्या त्याग का मतलब भाग जाना है? मुझे मेरे परिवार से बहुत प्यार है, मैं उन्हें छोड़कर जंगल नहीं जा सकती। छोड़ना, भागना, अरे ये भगौड़ों का मार्ग नहीं है, ये तो वीरों का मार्ग है। संत निरंकारी मिशल तुम्हें कायर नहीं, जागरूक बनाता है। जरा सोचो, अगर तुम जंगल चली भी गई, पहाड़ की गुफा में बैठ गई, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ होगा? मन तो वहीं अपनी दुकान पर गल्ले का हिसाब कर रहा होगा, या बच्चे की चिंता कर रहा होगा। शरीर जंगल में है और मन बाजार में। ये कैसा त्याग सत्संग? असली त्याग वस्तुओं का नहीं, पकड़ का है। मेरी बात को गहराई से पकड़ना सत्संगत, त्यागना नहीं है, जागना है। कमल का फूल देखे हैं? वो कीचड़ से नफरत नहीं करता, वो कीचड़ से भागता नहीं है, वो कीचड़ में रहता है सत्संगत, पर कीचड़ उस पर एक दाग नहीं लगा सकता है। सत्संगत जी, वो अनछुआ रहता है। सदगुरु जी यही तो कह रहे हैं, महलों में रहो, मखमल पर सो, बड़ी सी बड़ी दाढ़ियों में घूमो। सत्संगत जी, पर उस गाड़ी को, उस महल को अपने मन के भीतर मत घुसने दो। जेब में हीरा हो कोई बात नहीं, दिमाग में हीरा अटक गया तो बहुत पीड़ा होगी। इसे ही कहते हैं कि हाथ करावल ते
दिल यारवल साथ संगत, हाथ काम करे यंत्रवत साथ संगत पूरी कुशलता से, लेकिन भीतर ही भीतर एक तार जुड़ी रहे उस यार से, उस निरंकार से साथ संगत। जब तुम मान लेती हो कि ये धन निरंकार का है, मैं तो बस एक ट्रस्टी हूँ, उसी क्षण उसी पल सारा बोझ गिर जाता है। त्याग चीजों का नहीं, मेरेपन का, ईगो का करना है। त्यागना नहीं, जागना है। ये बात सत्संगत दिल को सुकून देती है। पर महात्मा जी, जागना इतना आसान नहीं लगता। आजकल जीवन इतना फास्ट है, काम का दबाव, बॉस की डांट, ट्रैफिक, घर की किचकिच, सत्संगत। लोग कहते हैं सिमरन करो, पर समय कहाँ है। 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। जब सांस लेने की फुर्सत ना हो तो सत्संगत सिमरन कब करे। बहन जी, फिर वही बात समझ नहीं है सत्संगत। बहन जी, क्या तुम कभी कहती हो कि आज मैं बहुत व्यस्त थी इसीलिए मुझे सांस लेने का समय नहीं मिला? नहीं ना। अगर सांस रुकी तो जीवन खत्म। सिमरन कोई काम नहीं है सत्संगत जिसे तुम टू लिस्ट में लिखो कि शाम को सत्संग 6 बजे सिमरन करूंगी। सिमरन तो महसूस करना है। एक प्रेमी का उदाहरण लो। मजनू को देखो, क्या वो लैला को याद करने के लिए घड़ी देखता था? क्या वो कोई अलार्म लगाता था कि अब 2 बजे हैं, 10 मिनट लैला को याद कर लूं? नहीं। वो खाता है तो लैला, पीता है तो लैला, चलता है तो लैला। उसके चित्त के गहरे तल सत्संगत जी सब कॉन्सेंसियंस में लैला बस गई है सत्संगत। सिमरन प्रेम का दूसरा नाम है। जब तुम कहती हो समय नहीं है तो सत्संगत तुम असल में कह रही हो प्यार नहीं है। जिसे प्यार होता है उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता, समय खुद ब खुद निकल आता है सत्संगत। और तरीका क्या है? बहुत सरल है सत्संगत। तुम रोटी बना रही हो, बस इतना भाव रखो कि ये रोटी मेरे निरंकार के लिए प्रसाद बन रही है। तुम ऑफिस जा रही हो, रेड लाइट पर रुकी हो, बस एक पल को सत्संगत होश में आओ, गहरी सांस लो और कहो तू ही निरंकार। भीड़ में अकेले होने की कला, आर्ट ऑफ बीइंग सत्संगत अलोन इन द क्राउड, यही सिमरन है। निरंकार को दुकान में मत बिठाओ, उसे अपना हमसफर बना लो। फिर देखो समय का अभाव नहीं, समय का उत्सव होगा। महात्मा जी, आपने तो समय की परिभाषा ही बदल दी। प्यार है तो समय है, परंतु मेरे भीतर एक द्वंद और है, बहुत गहरा प्रश्न है। हम कहते हैं आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा का अंश है, और ये जो मन है ये पापी है, ये भटकता है। तो फिर जब गलती मन करता है, जब पाप इंद्रियां करती है, तो सत्संगत जी 84 लाख योनियों में धक्के ये बेचारी आत्मा क्यों खाती है? राजा निर्दोष है तो सजा उसे क्यों सत्संगत? क्या ये ईश्वरीय न्याय में खोट नहीं है? अद्भुत प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत ध्यान से, बहुत होश पूर्वक सुनना है। हाँ, आत्मा राजा है, वजीर वजीर हैं, इंद्रियां सेना है। पर एक बात बताओ, अगर किसी राज्य का राजा शराब पीकर तख्त पर सो जाए, अपनी सुध बुध खो दे और पीछे से उसका वजीर और सेनापति मिलकर पड़ोसी राज्य में कल्लेआम मचा दे, सत्संगत लूटपाट करे, तो जब ऊपर का बड़ा सम्राट परमात्मा न्याय करेगा तो वो सिपाहियों को तो सजा देगा ही, पर बेड़िए किसे पहनाएगा? उस राजा को। तुम पूछोगी क्यों सत्संगत? क्योंकि सोना भी एक अपराध है और सत्संगत राजा का धर्म था जागते रहना। राजा का धर्म था सेना पर नियंत्रण रखना। अगर राजा अपनी मालकियत वजीर को सौंप दे और खुद गुलाम बन जाए तो जिम्मेदार कौन है सत्संगत? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? उठ जाग, आत्मा सो गई है बहन जी, यह अज्ञान की नींद में है। इसीलिए यह मन जो कल तक नौकर था आज मालकिन बनकर बैठ गया है। हम मन
मुख है यानी मन आगे है, आत्मा पीछे घिसट रही है। साथ संगत सजा आत्मा को पाप करने की नहीं मिल रही, सजा उसे अपनी दिव्य सत्ता को भूल जाने की मिल रही है। जिस दिन ब्रह्म ज्ञान की रोशनी होती है, क्या होता है साथ संगत? आत्मा जाग उठती है, राजा तख्त पर बैठ जाता है, और जैसे ही राजा जागता है, मन और इंद्रियां अपने आप कतार में खड़े हो जाते हैं। साथ संगत हाथ जोड़कर तब मन वही करता है जो आत्मा चाहती है। इसे कहते हैं गुरुमुख तो शिकायत मत करो, मन को कोसो मत, सिर्फ एक काम करो, जागो, अपनी शक्तियों को पहचानो। यही बेहोशी की तुम्हारा प्रश्न है और होश ही तुम्हारी मुक्ति है। बहन जी, आंखें बंद किए हुए जैसे शब्दों को भीतर उतरने दे रही हूँ। सजा पाप की नहीं, सोने की है। महात्मा जी, आजकल मैं मन से लड़ रही थी, उसे मारने की कोशिश कर रही थी। आज समझ आया कि मुझे मन को नहीं मारना, बस खुद को जगाना है। परंतु एक डर है जो पीछा नहीं छोड़ता। कर्मों का खेल बचपन से सुना हुई है साथ संगत। सो जो राम रची राखा, वही होगा जो राम ने रच राखा। ज्योतिष कहता है कि किस्मत पहले लिखी जा चुकी है। अगर सब साथ संगत कुछ भी प्री रिकॉर्ड यानी पहले से तय है, तो फिर मेरी मेहनत का, मेरी प्रार्थना का क्या मूल्य साथ संगत? क्या मैं बस एक कठपुतली हूँ? अगर मेरी किस्मत में ठोकर खाना लिखा है, तो मैं सत्संग आकर क्या बदल लूँगी? महात्मा जी, एक गहरी भेदक दृष्टि डालते हुए, बहन जी, तुमने एक ही सांस में दो बातें कह दी। कठपुतली और मेहनत भी सत्संगत यही द्वंद्व है। इस गणित को थोड़ा साफ करते हैं। जानवर भोग योनि में है सत्संगत। शेर यह तय नहीं कर सकता कि आज मैं अहिंसा का पालन करूंगा। वो मजबूर है, वो गुलाम है अपनी प्रकृति का। वो केवल पिछला हिसाब चुकाता कर रहा है साथ संगत। लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम कर्म योनि में हो। तुम्हारे पास एक ऐसी चाबी है जो किसी और के पास नहीं, चुनाव की शक्ति, पावर ऑफ चॉइस साथ संगत। हाँ, प्रारंभ है। पिछले कर्मों का तीर साथ संगत जी कमान से निकल चुका है। वह तो आएगा, लेकिन यहीं पर सतगुरु की भूमिका शुरू होती है। सतगुरु तुम्हारी किस्मत के पन्ने नहीं फाड़ते, वह सत्संगत तुम्हें पढ़ना सिखा देते हैं। सहनसा जी का वचन है अवतार वाणी में, लेख मथे दे धो ददाएं, पूर्ण सतगुरु मिलिया होवे। पूर्ण सतगुरु माथे के लेख धो देता। इसका अर्थ जादू टोना नहीं है, इसका अर्थ है दृष्टिकोण का बदल जाना। मान लो तुम्हारी किस्मत में आग से गुजरना लिखा है, ये अटल है। अब दो रास्ते हैं, पहला तुम रोते चिल्लाते उस आग में जल जाओ, दूसरा तुम सतगुरु की शरण लो। सतगुरु आग को नहीं बुझाएगा, वो तुम्हें फायर प्रूफ सूट यानी ज्ञान और सिमरन का कवच पहना देगा। तुम आग के बीच से गुजरोगी, लपटे नाचोगी, पर तुम्हारी रूह को आँच नहीं आएगी। घटना वहीं रहेगी, पर दुर्घटना टल जाएगी। तो हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो। किस्मत का रोना कायरों का काम है। सतगुरु ने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है। यह वो तलवार है जिससे तुम कर्मों की जंजीरें काट सकती हो। कर्म करो, पर कर्ता बनकर नहीं, निर्मित बनकर। घटना वहीं पर, प्रभाव खत्म साथ संगत। ये तो अद्भुत है, यानी सूट पहनना मेरे हाथ में है। महात्मा जी, पर आसपास देखिए, लोग कहते हैं अजी छोड़ो, ये कलयुग है, यहाँ तो झूठ ही बिकता है, सच तो कोई पूछता नहीं। क्या सच में हम गलत समझ में पैदा हुए हैं? क्या इस घोर कलयुग में परमात्मा को पाना और पवित्र रहना संभव भी है? महात्मा जी हंसते हुए, जैसे किसी ने बहुत बड़ा चुटकुला सुनाया हो। कलयुग, अरे पगली, व्यापारी की नज़र से देखोगी तो कहोगी मंदी का दौर है, पर अगर ग्राहक की नज़र से देखोगी
तो ये महासेल का दौर है। सात संगत जी सतगुरु त्रेता में हजारों साल एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर कहीं आकाशवाणी होती थी। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी, पर इस कलयुग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गारंटी कार्ड दिया है। सात संगत कलयुग समझू आन नहीं, जो नर करे विश्वास गाए, राम गुण गण विमल भव विनु, तरह ही प्रयास। सात संगत कलयुग जैसा कोई युग नहीं, यहाँ तो बस विश्वास करके गुण गाने से ही बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ मेहनत कम है और फल ज़्यादा है। आज तुम्हें जंगल नहीं जाना, घर बैठे ऐसे कमरे में बैठकर अपने परिवार के बीच रहते हुए तुम्हें परमात्मा का दर्शन मिल रहा है। ये कलयुग नहीं, यह कर ले युग। सात संगत माहौल को दोष मत दो, कमल कीचड़ को दोष नहीं देता, वो खिलता है तुम भी खिलो। अंधेरा जितना गहरा होता है, दिए की कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। तुम वो दिया बनो, मैं दिया बनूं। महात्मा जी ज्ञान तो समझ आ रहा है, पर व्यवहार में एक अधकचड़न आती है। सात संगत हम कहते हैं ईश्वर एक है, पर दुनिया लड़ रही है। कोई राम को बड़ा बताता है, कोई अल्लाह को, कोई शिव को। एक निरंकारी भक्त होने के नाते मुझे इन देवी देवताओं को, इन अलग अलग नामों को कैसे देखना चाहिए? क्या ये बंटवारा सही है? बहन जी, बंटवारा अज्ञान का दूसरा नाम है। सात संगत जी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी सात संगत एक है। उससे तुम हीटर चला लो तो गर्मी देगा, एसी चला लो तो ठंडक देगी, बल्ब जला लो तो रोशनी देगी। उपकरण अलग अलग है, पर पीछे दौड़ने वाली धारा यानी करंट एक ही है। सात संगत तो अज्ञानी है, वो बल्ब और ट्यूबलाइट को लेकर लड़ रहे हैं। जो ज्ञानी यानी ब्रह्म ज्ञानी है, वो जानता है कि करंट एक ही है। निरंकारी मिशन कहता है एक को मानो, एक को जानो और सात संगत सबका सत्कार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के मुख से कहलवाया, शिव द्रोही ममम दास कहवा, सो नर मोही सपने नहीं भावा। तर्क देखो सात संगत, राम कह रहे हैं कि जो शिव से नफरत करता है वो मुझे मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राम और शिव दो शरीर हो सकते हैं, पर तत्व एक ही है। यह निरंकार जब तुम्हें नजर मिल जाती है तो जित देखो तित तू ही तू। तुम्हें मस्जिद की अनजान में भी वही पुकार सुनाई देगी और मंदिर की घंटी में भी वही नाद। हम रूह के साथ संगत पुजारी नहीं, हम अरूप के प्रेमी हैं। इसीलिए हम झुकते सबके आगे हैं, क्योंकि हमें हर घट में अपना यार यानी निरंकार बैठा दिखता है। यानी सबका सत्कार एक का आधार। महात्मा जी अब एक आखिरी बहुत ही निजी प्रश्न। हम ज्ञान की बातें करते हैं, पर हमारा आचरण डगमगा जाता है। कई लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं शराब पीता हूँ या गलत खाता हूँ तो सात संगत जी क्या हुआ? मेरा दिल तो साफ है ना। क्या ये तर्क सही है? महात्मा जी आंखें तरते हुए वाणी में कठोर सत्य, ये तर्क नहीं, ये मन का सबसे बड़ा धोखा है। तुम कहते हो मन साफ, जरा सोचो अगर तुम सोने के कटोरे में कीचड़ भर दो तो क्या कटोरा कीचड़ को साफ कर देगा? नहीं, कीचड़ उस सोने के कटोरों को भी गंदा कर देगा। विज्ञान भी कहता है यू आर वाइट, यू ईट, जैसा अन्न वैसा मन। ये शरीर कोई कूड़ादान नहीं है, ये सर सात संगत जी हरि मंदिर है। हरि मंदिर एहो शरीर है, यानी रतन प्रगट होई। तुम किसी ईंट पत्थर के मंदिर के अंदर बैठकर शराब पी सकते हो, क्या वहाँ मांस खा सकते हो? तुम लड़ जाओगे तो जिस जीवित मंदिर में साक्षात परमात्मा यानी आत्मा रूप में बैठा है, उसमें तुम नशा कैसे उड़ेल सकते हो? नशा, हिंसा, बेईमानी की कमाई, ये सब वायरस है। तुम्हारे साथ संगत जी
सॉफ्टवेयर को क्रैक कर देगी। तुम्हारी प्रवृत्ति भारी हो जाएगी और भारी चीज कभी ऊपर नहीं उठती साथ संगत जी, वो नीचे डूबती है। अगर ऊंचाई पर उड़ना है तो जीवन को हल्का और पवित्र रखना ही होगा। पवित्रता कोई नियम नहीं, ये आनंद की पहली शर्त है साथ संगत जी। बहन जी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए। महात्मा जी आज आपने ब्रह्म के सारे जाले साफ कर दिए। पहला किस्मत से नहीं डरता, सदगुरु के कवच पर भरोसा रख करना। दूसरा कलयुग नहीं, ये भक्ति का सेल्फ पीरियड है साथ संगत। तीसरा शरीर हरि मंदिर है, इसे कूड़ादान नहीं बनाना। बस एक अंतिम कृपा कर दीजिए साथ संगत, ऐसा प्रैक्टिकल टिप दीजिए जो मैं अभी इस पल से शुरू कर सकूं, जिससे यह ज्ञान केवल बातें तक ना रहे, मेरी सांसों में बस जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।